नमस्कार दोस्तों, एक बार पुनः स्वागत है आप लोग का हमारे चैनल पर। दोस्तों, आज हम हमारे चैनल पर छत्तीसगढ़ के सामान्य ज्ञान के बारे में 60 क्वेश्चन आंसर को लेकर के यहाँ पर उपस्थित हो चुके हैं, जो कि दोस्तों सभी आंसर क्वेश्चन हमारा ऑब्जेक्टिव टाइप होने वाला है। सभी क्वेश्चन में हमारे चार जो है आंसर होने वाला है, जिसमें का एक राइट आंसर होगा। ठीक है, तो चलो दोस्तों, बिना रिकॉर्डिंग को शुरू करते हैं और जानते हैं हम आज के हमारे 60 क्वेश्चन आंसर के बारे में। तो पहला है दोस्तों, यहाँ पर देख सकते हैं छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी। तो छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना कब हुई थी दोस्तों? तो राइट आंसर करते हैं 1 नवंबर 2000 को छत्तीसगढ़ राज्य की स्थापना हुई थी। अगला है, प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ क्षेत्र को किस नाम से जाना जाता था? प्राचीन काल में छत्तीसगढ़ को किस क्षेत्र के नाम से जाना जाता था? तो दक्षिण कोसल। ठीक है, छत्तीसगढ़ को पहले जो है दक्षिण कोसल के नाम से भी जाना जाता था। अगला है, स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ का भारत के राज्यों के कौन से क्रम में है? स्थापना के आधार पर छत्तीसगढ़ भारत के कौन से राज्यों के क्रम में है? तो 26वां। ठीक है, 2000 में छत्तीसगढ़ जो है मध्य प्रदेश से अलग हुआ और यह 2026 चल रहा है, तो 26वां क्रम में है। अगला है, छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार किस काल में हुआ? छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार किस काल में हुआ था? तो उत्तर वैदिक काल में। ठीक है, उत्तर वैदिक काल में छत्तीसगढ़ में आर्यों का प्रवेश और प्रसार हुआ था। अगला है, छत्तीसगढ़ पर सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया था? तो कलचुरियों ने। ठीक है, छत्तीसगढ़ में कलचुरियों ने जो है सबसे अधिक लंबे समय तक शासन किया था। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा है। छत्तीसगढ़ राज्य की राजकीय भाषा क्या है? तो हिंदी। ठीक है, हिंदी जो है भारत की राजकीय भाषा है, तो इसलिए छत्तीसगढ़ की जो राजकीय भाषा है वह हो जाएगा छत्तीसगढ़ी। ठीक है, छत्तीसगढ़ में छत्तीसगढ़ी भाषा बोली जाती है। अगला है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति कैसी है? तो आकृति चिन्ह जो है गोलाकार है। छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह की आकृति गोलाकार है। 8वां नंबर का प्रश्न है, छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? छत्तीसगढ़ सरकार के राज्य प्रतीक चिन्ह में किस फसल की बालियां अंकित है? तो धान की बालियां। ठीक है, छत्तीसगढ़ सरकार जो कि लोगो होता है उसमें धान की बालियां जो है अंकित है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में लोकसभा के कितने निर्वाचन क्षेत्र हैं? छत्तीसगढ़ में लोकसभा निर्वाचन के कितने क्षेत्र हैं? तो 11। छत्तीसगढ़ में टोटल करके जो है 11 लोकसभा के निर्वाचन क्षेत्र हैं। अब आते हैं दोस्तों, और विधानसभा की बात करें तो विधानसभा जो है छत्तीसगढ़ में, जैसे कि आप लोग को पता ही होगा, 90 विधानसभा क्षेत्र है। ठीक है, 90 छत्तीसगढ़ में। अगला है, विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? छत्तीसगढ़ विधानसभा भवन का नामकरण किसके नाम पर किया गया है? तो संवेदना। ठीक है, संवेदना के नाम पर किया गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री के आवास का क्या नाम रखा गया है? छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री आवास का क्या नाम रखा गया है? तो करुणा। ठीक है, करुणा नाम रखा गया है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो छत्तीसगढ़ राज्य के प्रथम राज्यपाल कौन थे? तो दिनेश नंदन सहाय। ठीक है, छत्तीसगढ़ के प्रथम राज्यपाल जो है दिनेश नंदन सहाय जी थे। 13वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? तो छत्तीसगढ़ में सबसे लंबी अवधि तक किसने शासन किया? कलचुरियों ने। ठीक है, राइट आंसर हो जाएगा ए। कलचुरियों ने जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक लंबी अवधि तक शासन किया था। 14वां प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ के सरकार के द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया गया है। इस अभियान का क्या उद्देश्य है? तो छत्तीसगढ़ के सरकार द्वारा प्रहार नामक एक अभियान प्रारंभ किया दोस्तों। इस अभियान का क्या उद्देश्य हो सकता है? तो इसका उद्देश्य है नक्सलवाद को दूर करना। ठीक है, अगला है, छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन सा है? छत्तीसगढ़ की मातृ राज्य कौन सा है दोस्तों? तो मध्य प्रदेश। ठीक है, मध्य प्रदेश जो है छत्तीसगढ़ का मातृ राज्य है। अगला है, यहाँ पर छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य की सीमा से लगा हुआ है? तो छत्तीसगढ़ की सीमा का अधिकांश भाग किस राज्य से लगा हुआ है? तो उड़ीसा। ठीक है, उड़ीसा जो है छत्तीसगढ़ का अधिकांश भाग जो उड़ीसा से लगा हुआ है। उड़ीसा से
फिर मध्य प्रदेश और महाराष्ट्र। ठीक है, नहीं महाराष्ट्र इसमें नहीं आएगा। ठीक है, ऊपर से पहले उड़ीसा फिर मध्य प्रदेश। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? छत्तीसगढ़ राज्य की सीमाएं कितने भारतीय राज्यों के साथ लगी हुई है? तो 7 राज्य के साथ में लगी हुई है। अगला है, छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो छत्तीसगढ़ के किस संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं? तो बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिले हैं। ठीक है, बस्तर संभाग में सबसे ज़्यादा जिला है। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रासंगिक संभाग हैं? छत्तीसगढ़ राज्य में कुल कितने प्रासंगिक संभाग हैं? तो छत्तीसगढ़ में 5 प्रासंगिक संभाग है टोटल। अगला है, छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी। छत्तीसगढ़ राज्य की राजधानी आपको पता है रायपुर है। छत्तीसगढ़ राज्य राजधानी जो है रायपुर, न्यायधानी है बिलासपुर और संस्कारधानी है राजनांदगांव। ठीक है, इस प्रकार से है। चलिए अगला है, कर्क रेखा से छत्तीसगढ़ से कर्क रेखा गुजरती है। तो छत्तीसगढ़ में कौन से भाग से कर्क रेखा गुजरती है? तो ऊपरी भाग से, छत्तीसगढ़ के ऊपरी भाग से जो है कर्क रेखा गुजरती है। अगला है 22वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ के किस जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो छत्तीसगढ़ के कौन से जिले में सबसे अधिक तहसीलें हैं? तो दुर्ग जिले में। ठीक है, दुर्ग जिले में जो है सबसे अधिक तहसीलें हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर कौन सा स्थित है? छत्तीसगढ़ के दक्षिणी छोर पर स्थित जिला कौन सा है? तो दक्षिण छोर पर आता है सुकमा जिला। ठीक है, दक्षिण छोर पर आता है सुकमा जिला। छत्तीसगढ़ राज्य की जलवायु कैसी है? तो छत्तीसगढ़ की जलवायु कैसी है दोस्तों? उष्णकटिबंधीय। ठीक है, छत्तीसगढ़ की जो जलवायु है वह उष्णकटिबंधीय है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा क्षेत्र है। छत्तीसगढ़ में सर्वाधिक वर्षा का क्षेत्र है तो अबूझमाड़। ठीक है, अबूझमाड़ में जो है सबसे अधिक वर्षा वाला क्षेत्र है। 26वां प्रश्न है, ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान है। ग्रीष्मकाल में छत्तीसगढ़ का सबसे गर्म स्थान कौन सा है? तो चांपा जिला। ठीक है, ग्रीष्मकाल में सबसे गर्म स्थान जो है चांपा जिला रहता है। अगला है, छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान कौन सा है? तो अंबिकापुर। अंबिकापुर जो है छत्तीसगढ़ का सबसे ठंडा स्थान या ठंडा जिला जहाँ पर ज़्यादा गर्मी नहीं पड़ती है, ऐसा हम कह सकते हैं। छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? तो छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय कहाँ स्थित है? बिलासपुर में। ठीक है, बिलासपुर में छत्तीसगढ़ का वन मुख्यालय स्थित है और यहीं पर उच्च न्यायालय भी स्थित है बिलासपुर में। छत्तीसगढ़ के वनों में सर्वाधिक पाया जाने वाला वृक्ष है। छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक जो कौन सा वृक्ष पाया जाता है? तो साल के। ठीक है, साल के पेड़ जो है छत्तीसगढ़ में सबसे अधिक पाए जाते हैं। वन क्षेत्रफल की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारतीय राज्यों में कौन से स्थान है? जंगल के क्षेत्र की दृष्टि से छत्तीसगढ़ राज्य का भारत के राज्य में कौन से स्थान है? तो तीसरा स्थान है। ठीक है, छत्तीसगढ़ का तीसरा स्थान है छत्तीसगढ़। चलिए अगला है, छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? छत्तीसगढ़ में कुल कितने राष्ट्रीय उद्यान हैं? तो छत्तीसगढ़ में टोटल करके 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। ठीक है दोस्तों, 3 राष्ट्रीय उद्यान हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? छत्तीसगढ़ में वन्य जीव अभ्यारण्य की संख्या कितनी है? तो 11 वन अभ्यारण्य है छत्तीसगढ़ में, देख सकते हैं 11। अगला है, महाराष्ट्र के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? छत्तीसगढ़ के किस जिले में गोमर्दा वन्य जीव अभ्यारण्य स्थित है? तो रायगढ़। ठीक है, रायगढ़ जिले में स्थित है। अगला है, रानीदह प्रताप किस जिले में स्थित है? रानीदह प्रताप किस जिले में स्थित है? तो जसपुर जिले में स्थित है। रानीदह प्रताप जो है जसपुर जिले में। 35वां प्रश्न है, अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? अमृतधारा जलप्रपात राज्य के किस जिले में स्थित है? अमृतधारा कोरिया जिले में स्थित है दोस्तों, कोरिया जिले में अमृतधारा स्थित है। अगला है, मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? तो मंदरा जलप्रपात कहाँ स्थित है? टोकपाल में। ठीक है, मंदरा जलप्रपात टोकपाल में स्थित है। चित्रकूट प्रपात कहाँ स्थित है? तो चित्रकूट जैसा कि आपको पता होगा हमारे छत्तीसगढ़ में स्थित है चित्रकूट जलप्रपात। अगला है, रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? रक्सगंडा जलप्रपात किस जिले में स्थित है? सरगुजा जिले में स्थित है रक्सगंडा जलप्रपात। अगला है,
निम्नलिखित में कौन सी दक्षिण भारतीय संस्कृति है जिसके अवशेष छत्तीसगढ़ जिले में हैं? तो कौन सा है? तो महापाषाणीय संस्कृति, ठीक है, जिनकी संस्कृति अवशेष छत्तीसगढ़ में मिले हैं। अगला है, छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोंसल की राजधानी थी। छत्तीसगढ़ में स्थित दक्षिण कोंसल की राजधानी कौन सी थी? तो श्रावस्ती, ठीक है, श्रावस्ती थी। 41वां प्रश्न है, गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? गुप्त वंश के स्वर्ण सिक्के निम्नलिखित में से छत्तीसगढ़ किस जिले से प्राप्त नहीं हुए हैं? तो रायपुर से प्राप्त नहीं हुए हैं। अगला है, वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? वाकाटक नरेशों को बस्तर के किस राजवंशी शासकों से संघर्ष हुआ? तो नल से हुआ है, ठीक है, नल से। अगला है, समुद्रगुप्त की प्रयाग प्रशस्ति में उल्लेखित वैदगरज का शासक कहाँ का था? तो कहाँ का था? तो महाकांतार, ठीक है, महाकांतार का था। अगला है, छत्तीसगढ़ का वास्तविक राजनीतिक इतिहास किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? तो किस राजवंश की स्थापना के साथ आरंभ होता है? कलचुरी, ठीक है, कलचुरी वंश के साथ में आरंभ होता है। 45वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक था। छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक कौन था? तो बिंबाजी भोसला, ठीक है, छत्तीसगढ़ का प्रथम मराठा शासक बिंबाजी भोसला थे। अगला है, छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था। छत्तीसगढ़ में परगना पद्धति का जन्मदाता था तो विट्ठुल दिनकर जी थे, ठीक है, विट्ठुल दिनकर जी। अगला है, छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक था। छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम ब्रिटिश अधीक्षक कौन था? तो कैप्टन एडमाम, ठीक है, कैप्टन एडमाम जो है छत्तीसगढ़ के लिए नियुक्त होने वाला प्रथम अधीक्षक थे, कैप्टन एडमंड। अगला है, छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? छत्तीसगढ़ में देवपाल मोची ने कहाँ पर नारायण मंदिर स्थापित करवाया? तो खल्लारी में, ठीक, खल्लारी में स्थापित करवाया था। अगला है, कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली? कलचुरियों के बाद किसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी? तो कलचुरियों के बाद में मराठों आए, ठीक है, कलचुरियों के बाद में मराठा आए जिसने छत्तीसगढ़ की सत्ता संभाली थी। चलिए 50वां प्रश्न है, छत्तीसगढ़ का ब्रिटिश साम्राज्य का विलय हुआ, यानी कि छत्तीसगढ़ में ब्रिटिश साम्राज्य की समाप्ति कब हुई? तो 1854 में, ठीक है, 1854 में इसकी समाप्ति हुई थी। अगला, छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी कौन था? तो छत्तीसगढ़ का प्रथम शहीद सेनानी जो है शहीद वीर नारायण सिंह जी थे, ठीक है। छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे किसे कहा जाता है? तो सुरेंद्र साय जी को छत्तीसगढ़ का मंगल पांडे कहा जाता है। अगला है, छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत थे। छत्तीसगढ़ में राष्ट्रीय जागरण के अग्रदूत कौन थे? तो पंडित सुंदरलाल शर्मा, ठीक है, पंडित सुंदरलाल शर्मा जो है छत्तीसगढ़ के जागरण के अग्रदूत थे। अगला है, छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? छत्तीसगढ़ को एक स्वतंत्र संभाग का दर्जा कब मिला? तो 1852 में, ठीक है, 1852 में मिला था। सरगुजा रियासत को किस वर्ष छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया? सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में कब शामिल किया गया? तो 1906 को सरगुजा रियासत को छत्तीसगढ़ में शामिल किया गया। छत्तीसगढ़ के किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? छत्तीसगढ़ किन क्षेत्रों में नरबलि की प्रथा प्रचलित थी? तो करौद, ठीक है, करौद में जो है नरबलि की प्रथा प्रचलित थी। छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे दी गई? छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि किसे देगी? तो ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी को छत्तीसगढ़ में त्याग मूर्ति की उपाधि दी गई थी। अगला है, छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? छत्तीसगढ़ में गांधी जी हरिजन यात्रा कब प्रारंभ हुई थी? तो नवंबर 1933 में, ठीक है, नवंबर 1933 में प्रारंभ हुई थी। और आज का सेकंड लास्ट प्रश्न है दोस्तों, छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है?
छत्तीसगढ़ किस राज्य के साथ न्यूनतम लंबी सीमा बनाता है? तो उत्तर प्रदेश, ठीक है, उत्तर प्रदेश के साथ में बनाता है। अगला है किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया था? किस जिले को विभाजित कर नारायणपुर जिला बनाया गया? तो बस्तर को, ठीक है, बस्तर जिले को अलग करके नारायणपुर जिला बनाया गया था। तो इस प्रकार से दोस्तों आज का हमारा 60 क्वेश्चन आंसर का टारगेट पूर्ण हुआ। तो आज की स्टूडियो में बस इतना ही दोस्तों। हम जल्द मिलेंगे आप लोगों से नेक्स्ट वीडियो में। वीडियो अगर अच्छा लगा तो लाइक कर दीजिएगा, शेयर कर दीजिएगा और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा। तो मिलते हैं दोस्तों एक नई वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, जय छत्तीसगढ़।